नमस्कार। इस वीडियो में हम होलिका की भभूत के बारे में बात करेंगे कि होलिका की भभूत को घर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए या किस तरह से लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आप यज्ञ करते हैं, आपने हवन किया है, तो आपने देखा होगा कि यज्ञ के बाद, हवन के बाद आप यज्ञ की भभूत को, विभूति को या राख को आप थोड़ा-सा उठा के अपने माथे पे लगाते हैं या फिर थोड़ा-सा अपने घर में रखते हैं ताकि समय-समय पे आप उसको अपने माथे पे लगा सकें। होलिका दहन की भभूत को बहुत ही शक्तिशाली और शुभ बताया गया है। देखिए, होलिका दहन में क्या हो रहा है? होलिका दहन में होलिका जो राक्षसी थी, जो नकारात्मकता का प्रतीक थी, जो अत्याचार को डिनोट कर रही थी, जो राक्षसी प्रवृत्तियों को डिनोट कर रही थी, जो ये चाहती थी कि भक्त प्रहलाद, जो बिल्कुल भगवान विष्णु के भक्त थे, छोटे से बच्चे थे, जिनको वो मारना चाहती थी, जिनको वो अग्नि में भस्म करना चाहती थी, ये एक राक्षसी कृत्य था। ये एक चरम सीमा थी एक्चुअली अत्याचार की, राइट? सो होलिका दहन में क्या हो रहा है? होलिका दहन में राक्षसी होलिका प्रहलाद को अपने साथ लेके बैठती हैं, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होता है और भक्ति की जीत होती है। तो होलिका की जो अग्नि होती है, छोटी होली को जो हम अग्नि प्रज्वलित करके होलिका दहन मनाते हैं, उसकी जो अग्नि होती है, कहते हैं कि वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो हर तरह की आसुरी प्रवृत्तियों को, नेगेटिविटी को, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज जो आपके ऊपर आई हैं, उन सबको खत्म करने में सक्षम होती है। इट्स अ वेरी 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 पावरफुल अग्नि। और इसी तरह से ये भी माना गया है कि जो होलिका दहन की भभूत होती है, राख होती है, विभूति होती है, ये भी हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करती है अगर आप इसको अपने शरीर पर धारण करते हैं। खासकर लोग इसको अपने अपने परिवार के और घर की शुद्धि रक्षा के लिए बहुत प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि होलिका की अग्नि में कई तरह के लोग तरह तरह के प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए, होलिका की रात को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, लेकिन निम्न श्रेणी की तंत्र मंत्र एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं और लोग उसको फिर होलिका की अग्नि में भी उसका कुछ कुछ प्रयोग करते हैं। बहुत तरह के निकारी, उतारा इत्यादि किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इसके बाद भी क्या होलिका की भभूत में शक्ति रहती है? क्या उसको हमें अपने घर लाना चाहिए, जैसे हम यज्ञ हवन की भभूत को घर लाते हैं? उससे अपने घर परिवार के सदस्यों को टीका लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और ये वीडियो एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा बनाती हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था तो देयर वाज अ कमेंट कि, एंड इट वाज अ राइटफुल कमेंट एंड इट वाज अ जेन्युइन कमेंट, कि होलिका की अग्नि में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें डालते हैं, कोई नजर उतार के डाल रहा है, कोई तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, तो क्या उसके बाद भी हमें भभूत को, भस्म को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में होलिका अग्नि के बारे में क्या कहा गया है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमें भभूत को, अग्नि की राख को लाना चाहिए घर में या नहीं लाना चाहिए, और अगर लाना चाहिए तो उसका क्या करना चाहिए। ये सबसे पहला जो वर्णन है ये भविष्य पुराण से लिया गया है। इसमें महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बातचीत चल रही है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को होलिका के बारे में बता रहे हैं और इसमें भी एक कहानी है जो ढूंढा राक्षसी से संबंधित है, जो भक्त प्रहलाद और होलिका से बिल्कुल संबंधित नहीं है, लेकिन ये कहानी राक्षसी ढूंढा से संबंधित है। और ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को हम इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ वो वाला सेक्शन लेंगे, वो वाला पार्ट लेंगे जहाँ पे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को भभूत के बारे में बताते हैं, होलिका दहन की जो भभूत है उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, होलिका की जो रात्रि होती है, होलिका दहन की जो रात्रि होती है वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद आपका जो दूसरा दिन आता है प्रतिपदा, वो उससे आपका चैत्र मास शुरू होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो दूसरे दिन चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन हमको क्या क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातः काल मतलब सुबह सुबह उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हो, जो आपको करना है आप करते हैं वो सब कर लीजिए, और उसके बाद पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। देखिए, पितरों को हमेशा उनका तर्पण किया जाता है, देवताओं का पूजन करिए। और उसके बाद
सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति को वंदना करके, मतलब उसकी पूजा करके, उसको अपने शरीर में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि होलिका के अगले दिन, होलिका दहन के अगले दिन जब प्रतिपदा शुरू हो जाती है तो सुबह आप अपना पूजा पाठ करिए नहा धो के, अपने पितरों और देवताओं को तर्पण दीजिए, पूजन करिए, और उसके बाद सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति को वंदना करके उसको अपने शरीर में लगाइए। ये वर्णन आपको भविष्य पुराण में मिलेगा। फिर हम ये देखते हैं व्रत परिचय में इसके बारे में क्या कहा गया है। ये जो सेक्शन है इसमें ये भी बताया गया है कि आपको होलिका किस तरह से जलानी चाहिए। देखिए, जब आप भभूत लेने जाते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो होलिका है वो पूरे एक यज्ञ की भावना से प्रज्वलित की गई है, उसको उसी गरिमा के साथ जलाया गया है, जिसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। बट अभी हम ये देखते हैं कि व्रत परिचय में क्या लिखा गया है। व्रत परिचय में लिखा है कि शाम के समय उत्सव सा मनाते हुए सभी लोग धूमधाम और शान शौकत के साथ गाजे बाजे और जुलूस के रूप में होलिका के पास जाकर शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। ये होलिका दहन की बात हो रही है। फिर मन में संकल्प करके, तो देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब आप होलिका दहन में जाते हैं तो आपको किस भावना के साथ, किस तरह की मनः स्थिति के साथ जाना चाहिए। आपको ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि बॉन फायर हो रहा है, वहाँ पे हम सोशलाइज करेंगे, गप्पे मारेंगे, जस्ट खड़े हो जाएंगे। होलिका दहन एक यज्ञ है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और आपको उसकी गरिमा को समझना चाहिए कि आपको उसके पास कैसे जाना है। और यही सब चीज़ें हैं जो फिर उसको शक्ति देती हैं, अग्नि को शक्ति देंगी। जो भभूत है उसमें आपकी भक्ति और शक्ति मिलके, और उस समय जो पूरा वो समय काल है वो सब मिलके ही आपकी किसी भी चीज़ में कोई शक्ति या ऊर्जा का प्रवाह करता है। अगर आप उसको होलिका दहन ना समझकर सिर्फ एक बॉन फायर समझ कर जाएंगे, उसके आसपास जस्ट खड़े होके गॉसिप कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, डीजे बुला के डांस कर रहे हैं, तो आप उसकी गरिमा को भंग कर रहे हैं। फिर ना तो उस पूरे माहौल में वो ऊर्जा प्रवाहित होगी जो होना चाहिए, ना ही फिर उस भभूत में वो शक्ति होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि आपने होलिका दहन नहीं किया है, आपने बॉनफायर किया है। तो इसीलिए ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि आप उत्सव सा मनाते हुए होलिका के पास जाइए और फिर आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठिए। फिर मन में संकल्प करके पूर्णिमा प्राप्त होने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलिका दहन आप पूर्णिमा में करें, जब पूर्णिमा हो जाए शुरू तब आप करें। तो पूर्णिमा प्राप्त होने पर सूतिका के घर से बालकों द्वारा अग्नि मंगाकर होली को प्रज्वलित करें। तो इसका पूरा विधान होता है। अभी आजकल तो ये सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रों में यही बताया गया है कि किस तरह से, कहाँ से अग्नि लानी चाहिए और कैसे प्रज्वलित करनी चाहिए। और फिर होली का अग्नि चैतन्य होने पर, मतलब जब वो बहुत बढ़ जाए, अच्छे से अग्नि जल जाए, चैतन्य होने पर गंध पुष्प आदि से उसका पूजन करना चाहिए। आपको होलिका की अग्नि का उसके बाद पूजन भी करना है। और फिर मंत्र से 3 बार परिक्रमा या प्रार्थना करके अर्घ्य दें अग्नि को। देखिए कितना आदर सम्मान दे रहे हैं आप यहाँ पर। और फिर लोक प्रसिद्ध होली दंड प्रहलाद या शास्त्रीय यज्ञ स्तंभ को शीतल जल से अभिषिक्त करके उसे एकांत में रख दें। देखिए होलिका जलाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। होलाष्टक से पहले जगह को साफ सूफ करके, गंगा जल छिड़क के, गोबर से लीप के, और फिर वहाँ पे स्तंभ स्थापना वगैरह की जाती थी। पुराने समय में ऐसे ही होता था, और ये सब काम होलाष्टक से पहले होना चाहिए। होलाष्टक वो 8 दिन होते हैं जो होलिका दहन से पहले होते हैं। इन 8 दिन में शुभ काम नहीं करने चाहिए, लेकिन होलाष्टक से पहले आप स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस। जहाँ पे भी, जिस स्थान पे भी आपको होलिका जलानी है, वहाँ पे यज्ञ स्तंभ स्थापित करके फिर आप धीरे 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 करके लकड़ियाँ ला के वहाँ पे इकट्ठा करिए। किस तरह की लकड़ियाँ लानी चाहिए इसके बारे में भी पूरा विधान बताया गया है। कई वृक्ष हैं जिनकी लकड़ियाँ आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसके बाद घर से लाए हुए खीड़ा, खांडा और वरकुलिया आदि को डालकर होली में जौ, गेहूं की बाल और चने के होलों को होली की ज्वाला से सेकें, और यज्ञ सिद्ध नवान्न तथा होली की अग्नि और यत्किंचित भस्म लेकर घर आएं।
ये पूरा व्रत परिचय में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, होलिका की जो अग्नि है, होलिका का जो यज्ञ है, सिर्फ भक्त प्रहलाद के साथ नहीं है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि कैसे होलिका का जो उत्सव है, ये एक बहुत रहस्यमयी उत्सव है। इसमें भक्त प्रहलाद की कथा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ढोंढा राक्षसी की भी कथा है, और साथ साथ होलिका यज्ञ में हम नया अन्न भी डालते हैं, नया अन्न अर्पित करते हैं देवताओं को, और उसके बाद से हम उसको अपने परिवार के लिए यूज़ करना शुरू करते हैं। ये सब होता था पुराने समय में, लेकिन अगर आप इस समय भी होलिका दहन कर रहे हैं तो आप कम से कम कुछ कुछ चीज़ों की मर्यादा बनाकर रखिए। मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है होलिका दहन में। अगर आप सही मुहूर्त में नहीं कर रहे हैं तो होलिका दहन के लिए कहा जाता है कि ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। लेकिन होलिका दहन का मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर व्रत परिचय में आगे भी बताया गया है कि कैसे अग्नि की भस्म को लेकर, इनफैक्ट बोला गया है कि होली की अग्नि को भी लाने का विधान है और भस्म को भी लाने का विधान है। तो क्या किया जाता है कि होलिका की अग्नि लाकर आप अपने घर के अग्निकोण में उसको रख दीजिए और जलते रहने दीजिए कुछ समय तक, जब तक अपने आप ना बुझ जाए। उसी तरह से भभूति लाते हैं। भभूति में जैसे भविष्य पुराण में हमने पढ़ा कि भभूति को वंदना करके अपने शरीर पर लगाने का विधान है, उसी तरह से आप इसको अपने माथे पर लगाइए, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को लगाइए, क्योंकि ये जो भभूत होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी बस 1 मिनट में बात करते हैं। फिर आगे लिखा है कि वहाँ आकर, मतलब ये सब चीज़ें लेकर, अग्नि और भस्म को लेकर आप वास स्थान में आइए और प्रांगण में गोबर से चौका आदि लगाकर अन्नादि का स्थापन करें। इस अवसर पर काष्ठ के खड्गों को, काष्ठ माने लकड़ी, खड्ग माने तलवार, जो बच्चों के खेलने की तलवारें होती हैं लकड़ियों की, उनके बारे में बोला गया है कि उनसे बालक गणों का, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनको स्पर्श कराइए और एक उत्सव का सा माहौल बनाइए। और फिर रात्रि आने पर उनका संरक्षण किया जाए, मतलब बच्चों का संरक्षण किया जाए। देखिए, होलिका की जो कहानी है ना, भक्त प्रहलाद भी क्या थे, बच्चे थे, उनका संरक्षण किया गया था, उनका होलिका दहन में उनका संरक्षण हुआ था। होलिका जल गई थी लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। जब हम ढोंढा राक्षसी की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी बच्चों का रेफरेंस आया है कि कैसे बच्चों की रक्षा के लिए ये पूरा जो कहानी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो होलिका में अगर आप इन जनरल देखेंगे तो इसमें हम अपने बच्चों का, घर के बच्चों का संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के कई विधान किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये बोला गया है कि रात्रि आने पर बच्चों का संरक्षण किया जाए और गुड़ के बने हुए पकवान उनको खाने को दिए जाएं। गुड़ के पकवान बनाइए आप, जो होली में इतने सारे हम लोग पकवान बनाते हैं, वो गुड़ के जो पकवान है वो आप बच्चों को दीजिए। और इस प्रकार करने से ढूंढा के दोष शांत हो जाते हैं। तो ढूंढा का देखिए अब यहाँ पे रेफरेंस आया है। इस कहानी को जब हम अगले वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ढूंढा दोष क्या होता है, ढूंढा कौन थी, उनका दोष क्या है, जिसको हमें होलिका की रात्रि को समाप्त करना चाहिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। और चूंकि ये वीडियो सिर्फ भभूत के बारे में है तो इसलिए हम सिर्फ भभूत पर फोकस करेंगे। पर ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि क्लियरली बताया गया है कि यज्ञ सिद्ध नवान्न तथा होली की अग्नि और यत किंचित भस्म लेकर हमें घर आना चाहिए। फिर भस्म के बहुत सारे विधान, बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आप अपने हिसाब से, आपके गुरु ने जो आपको बताया है, आपके घर में जो चलता आ रहा है वो सब करिए। नहीं तो सिर्फ टीका लगाइए, थोड़ी सी भभूत अपने घर की दरवाजे के पास डाल दीजिए, क्योंकि इस भभूत में संरक्षण की बहुत शक्ति होती है, नेगेटिविटी से बचाने की बहुत शक्ति होती है। अब हम ये देखते हैं कि किस स्थिति में हमें भभूत नहीं लानी चाहिए, या भभूत लाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जहाँ से भी भभूत लाने जा रहे हैं, जो होलिका दहन आपके घर के आसपास हो रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो शास्त्र सम्मत तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि सारे के सारे विधि विधान को फॉलो किया जाए। हो सकता है आप लोग बहुत सारे चीज़ों को मानते हो, बट आप इस चीज़ को ना मानते हो कि हमें वहाँ पे पूजा करनी चाहिए अग्नि की, हमें मंत्र से परिक्रमा करके अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन आप मुहूर्त का ध्यान दे रहे हो, आप इस बात का ध्यान दे रहे हो कि यज्ञ अग्नि में कोई भी ऐसी चीज़ न डाली जाए जो उचित नहीं है। और आप इस बात का भी ध्यान दे रहे हो कि जो निम्न श्रेणी की या निम्न कोटि की तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, देखिए तंत्र में उच्च कोटि की साधनाएं भी हैं, निम्न श्रेणी की भी साधनाएं हैं। आप लोगों को निम्न श्रेणी की साधनाओं से बचना है और अपने घर परिवार को भी बचाना है।
तो जो निम्न श्रेणी की या कुछ इस तरह की साधनाएं हैं, आपको ध्यान देना होगा कि वो आपकी होलिका की अग्नि में नहीं की जा रही हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि फिर भी आप होलिका अग्नि को, होलिका की भभूत को लाके आप उसको अपने घर परिवार के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने मुहूर्त का ध्यान रखा है, आपने इस बात का ध्यान रखा है कि आपने यज्ञ का पूरा गरिमा बना के रखी है। आप एक भावना, एक सम्मान के साथ वहाँ पे गए हो, आपने उसको एक खेल तमाशा या कुछ एक जिस एंटरटेनमेंट का एक दिन या रात्रि नहीं बनाई है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखा है। फिर आपने ये ध्यान रखा है कि वहाँ पे कोई भी आके कोई भी निम्न स्तर की तांत्रिक साधनाएं या कोई भी प्रैक्टिसेस टोना टोटका टाइप नहीं कर रहे हैं। देखिए, छोटा मोटा अगर सब करते हैं कि अपने अपने घर की नज़र उतारी, अपने बच्चों की नज़र उतारी और उसको अग्नि में डाल दिया, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब बड़ी बड़ी लोग निम्न श्रेणी की लेकिन बहुत पावरफुल साधनाएं करके उसको फिर अगर आप होलिका अग्नि में उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो आपकी होलिका है वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे सम्मान के साथ प्रज्वलित की गई है और उसकी इंटीग्रिटी को आपने पूरा अच्छे से बना के रखा है। होलिका दहन का मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मैंने जहाँ जहाँ देखा है सब जगह बताया गया है कि कैसे होलिका दहन का मुहूर्त किसी भी त्योहार के मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। लेकिन अगर होलिका दहन की पूजा आपने अनुपयुक्त समय पर की है, एक ऐसे मुहूर्त में की है जब आपको नहीं करना चाहिए, तो यह दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में क्लियरली ये बताया गया है कि अगर आप इसको सही मुहूर्त में नहीं कर रहे हैं तो ये आसपास के लोगों को पीड़ा दे सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप होलिका दहन जहाँ से अग्नि ला रहे हैं उसका मुहूर्त का समय लोगों ने फॉलो किया है, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे अगर होलिका अग्नि होलिका दहन हो रहा है, आप वहाँ से लेके आइए, क्योंकि मंदिरों में जब आप जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पूरा विधि विधान को फॉलो किया जाएगा। फिर होलिका की लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी की गई हैं, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं होलाष्टक के पहले दिन लोग होलिका दहन का स्थान चुनते हैं। चुने गए स्थान को गंगा जल या पवित्र नदियों के जल से पवित्र किया जाता है तथा कुछ सूखी लकड़ियां एकत्र की जाती हैं और पवित्र स्थान पर रखी जाती हैं। प्राकृतिक रूप से पेड़ों से गिरी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके अनुष्ठान अगले 8 दिनों तक जारी रहता है और फिर होलाष्टक के अंतिम दिन इस स्थान पर अच्छी मात्रा में सूखी लकड़ियां होती हैं, जिनका उपयोग प्रतीकात्मक रूप से राक्षसी होलिका को जलाने के लिए किया जाता है। तो ये पूरा विधान लकड़ियों को इकट्ठा करने का है और इसमें भी कुछ लकड़ियां आपको नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। फिर होलिका में ऐसी चीजें मत डालिए, जैसे बांस नहीं डाला जाता है। क्या डालें? गन्ना डाला जाता है, गोला डाला जाता है, गाय की गोबर के उपले डाले जाते हैं। यज्ञ अग्नि में ये सब डालें, घी डालें, कपूर डालें, सब पौष्टिक चीज़ें डालें। ऐसा नहीं है कि कहीं प्लास्टिक से तो बहुत 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 दूर रहिए। अगर आपको शक्ति साधना में उतरना है तो आपको देखिए, क्योंकि शक्ति क्या है, शक्ति हायर एनर्जी फॉर्म्स हैं जो हमारे आसपास ही हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही हैं, जो जो हमारे आसपास की प्रकृति है, ये सब शक्ति ही है। अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को ही सफोकेट करना शुरू कर देंगे, प्लास्टिक जो होता है ये एक सबसे बड़ा एक ऐसा मटेरियल है जो आपके अपने ग्रह को, प्रकृति को सफोकेट करता है। कोशिश करिए कम से कम इसका उपयोग करें और कम से कम इसको जलाएं वलाएं नहीं। जैसे कई जगह आप टायर देखते हैं, जला दिया, उठा के डाल दिया होलिका की अग्नि में, बहुत गलत चीज़ है ये। तो प्लास्टिक या उटपटांग इधर उधर पेपर्स पड़े हैं, होलिका में सिर्फ शुभ चीजें डालिए, उसको यज्ञ समझिए, तभी उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। और फिर इंटेंट कैसा है आपका, होलिका दहन के समय वातावरण कैसा है, इस पे हमने ऑलरेडी बात की है। कितना सम्मान और गरिमा के साथ आप होलिका जला रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके जो लोकल होलिका दहन उतना अच्छे से नहीं हो रही है, तो कोशिश करिए मंदिर में जाके, वहाँ हो रही है तो वहाँ से भभूत और भस्म लाएं। पर कोशिश करिए कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों को का पालन हमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखते हुए ये सब काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ये सब ध्यान में रखते हुए अगर आप होलिका दहन करते हैं तो आप बिल्कुल भभूत लाइए, भस्म लाइए और उसको अपने परिवार, घर परिवार और सभी सदस्यों के रक्षण के लिए बिल्कुल आप उसका उपयोग करिए।
पर हमेशा कोशिश करिए कि उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की देवी देवताओं की साधना करें, आराधना करें, और होलिका की रात्रि में भी जो आप साधना करें वो उच्च स्तर की साधना हो आपकी। इन सब चीजों में मत फंसिए कि अप्सरा साधना करनी है, भूत पिशाच साधना करनी है, ये करना है, या किसी के अहित के लिए कोई साधना करनी, सब सबसे निष्कृष्ट श्रेणी की चीजें होती हैं, इनमें कभी भी मत फंसिए। होलिका की जो विभूति होती है वो सिर्फ राख नहीं होती, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत पवित्र होती है, नकारात्मकता का नाश करती है। लेकिन इसकी शुभता और इसकी ऊर्जा को बनाए रखना हमारा दायित्व है। हमें ही देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से होलिका अपनी जला रहे हैं। विभूति ग्रहण करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि होलिका विधि पूर्वक जलाई गई हो और उसमें केवल शुद्ध पदार्थों का उपयोग किया गया हो। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि होलिका में नकारात्मकता को जलाने का कार्य किया जाता है, परंतु विभूति ग्रहण करने के लिए केवल वह राख उपयुक्त होती है जो यज्ञ सिद्ध अग्नि से उत्पन्न हुई हो। हमें होलिका को यज्ञ ही समझना है और उसको वही गरिमा देनी है। इसीलिए इसे विशेष रूप से तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसीलिए बहुत सारी तांत्रिक गतिविधियां होती हैं होलिका दहन के आसपास। और स्पेशली जब होलिका दहन खत्म होने लगता है आधी आधी रात को, क्योंकि जो रात्रि होती है होलिका दहन की, ये बहुत 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 एक्टिवेटेड रात्रि है। इसमें हर तरह की तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं, मंत्र प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। होलिका दहन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है अगर आप ध्यान से देखें तो, और इसमें न सिर्फ होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की कथा सम्मिलित है, बल्कि ढूंढा दोष निवारण और नवानेष्टि यज्ञ का बहुत विशेष स्थान है। इन दोनों को भी हमें, इसमें जब हम जाएं तो हमें अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। आप अन्न डालिए, जो नया अन्न होता है उसको डालिए। फिर इस रात्रि को बालकों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, और शास्त्रों के अनुसार इस दिन गोबर से लिपे पुते आंगन में खड्गधारी बालकों को बुलाया जाता था और सुरक्षित स्थान पर उनका स्पर्श लकड़ी की तलवारों से, जैसा हमने बात की थी, उनसे कराया जाता था। हंसी खुशी का माहौल बना के रखिए। नृत्य, संगीत और वादन के बाद उन्हें गुड़ एवं उत्तम पकवान देकर विदा करिए। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। ढूंढा दोष कहते हैं इस दिन बहुत प्रेवलेंट होता है, और उस दोष को हमें शांत करना होता है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो होली का जो संबंध है केवल रंगों से नहीं है, होली का संबंध बहुत ज़्यादा यज्ञ और ऊर्जा संतुलन से है। पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, इन ऊर्जाओं के बैलेंस से है होलिका का जो दिन होता है, होलिका का जो यज्ञ होता है। और होलिका दहन में सिर्फ प्रहलाद विजय नहीं थी, बल्कि इसको नवानेष्टि यज्ञ से भी जोड़ा गया है, जिसमें नए अग्नि को हम अग्नि को समर्पित कर देवताओं को अर्पित करते हैं। तो देखिए कितना शुद्ध, कितना प्योर यहाँ पे एक इंटेंट है, जिसको हम कई बार एक बहुत ही छोटे स्तर का एक उत्सव बनाकर हम लोग उसकी गरिमा को खत्म कर देते हैं। खासकर डीजे वगैरह इन सब चीजों से बचिए उस दिन। इसको एक यज्ञ की तरफ समझिए। वहाँ पे आप मंत्र दिए गए हैं, जिन मंत्रों से हमें अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए, और फिर वहाँ पे बैठ के वहाँ पे हमें अर्घ्य देना चाहिए, वहाँ पे हमें नया अन्न समर्पित करना चाहिए अग्नि को। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो होलिका के जो राख है ये एक बहुत शक्तिशाली राख है, जिसको आपको जरूर लाना चाहिए और अपना और अपने घर परिवार का रक्षण करना चाहिए। लेकिन जो बातें बताई गई हैं, जैसे कि मुहूर्त का समय, किस तरह से होलिका जलाई गई है, और वहाँ पे कोई भी तांत्रिक क्रियाएं नहीं हो रही हैं, शूद्र स्तर की, छोटे स्तर की, इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाएं।